ये मेरे खूबसूरत जो फ्लोक्स के फ्लावर्स देख रहे हैं, तो ये इन पे देख रहे होंगे, पानी देख रहे होंगे। तो पानी इन पे इसलिए पड़ा है, अभी बारिश हुई है। तो सर्दियों का मौसम इस बार कब आया और कब गया हमें पता ही नहीं चला। बोलने का मतलब ये है कि इस साल जो ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हुई। तो सोचते ही रहे कि ज़्यादा सर्दियाँ कब आएंगी, पर एकदम से गर्मी आ गई। और बीच का एक मौसम जो बहुत बढ़िया होता है, स्प्रिंग मौसम, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और वो गायब ही हो गया और सीधे गर्मी हो गई। जैसे कि मैं बीच में बताती रही कि ऐसे मौसम हो रहा है हमारे यहाँ। तो आज फरवरी की 18 तारीख है, और सुबह तो पहले मौसम अच्छा था, धूप जैसी खिली हुई थी, और बाद में मौसम अचानक कैसे हो गया। तो ये मेरे रोमैक्स के फ्लावर्स बाद में एकदम से काले घने बादल छा गए, और मैंने सोचा कि अब गार्डन के जो ज़रूरी काम तो कर ही लिए जाएं फटाफट। तो सबसे पहले ज़रूरी काम था गार्डन का, क्योंकि गार्डन में कई जगह जो आप जानते ही हैं कि सूखे पत्ते वगैरह होते हैं। वैसे तो मैं हर रोज़ सफाई करती हूँ, कुछ कुछ जगह की करती रहती हूँ, पर पूरी छत की एक साथ नहीं करती। तो आज मौसम ऐसा हो रहा था, तो मैंने सोचा बारिश अगर हो जाएगी तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम वगैरह इधर उधर पानी ना रुके। तो सबसे पहले वो मैंने छत की जो सफाई की है। ये बारिश होने के बाद भी देखो मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ज़रूरी काम जो दूसरे नंबर पे था, तो वो मैंने सोचा कि जो गार्डन के सूखे सीड्स हैं तो उन्हें कलेक्ट कर लिया जाए। तो फिर मैंने गार्डन के कुछ एक सूखे सीड्स कलेक्ट किए हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैलेंडुला के सीड्स किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं। तो कैलेंडुला भी मेरे गार्डन में बहुत लंबे टाइम से खिल रहे हैं, अब सीड्स भी तैयार हो रहे हैं। और ये ज़ैबरीना होलीहोक तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे पोट में भी ये हो जाते हैं। तो चलिए, अब जैसे बारिश हो चुकी है, मैं पहले वीडियो बनाने लगी थी इससे कुछ पहले, तो 2-3 बारी बूंदाबांदी स्टार्ट हुई, फिर बंद हुई, पर इस बारी कुछ ज़्यादा ही पानी गिर गया। बोलने का मतलब कि ये सारी छत जो गिल्ली हो गई ऐसे होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, पर जैसे होगी गिल्ला करने वाली, जैसे कपड़े मैंने वो सूखने डाले हुए थे छत पे, मशीन लगाई हुई थी आज, तो फिर वो कपड़े भी सूख गए थे। तो फटाफट मैंने वीडियो छोड़ा और कपड़े उठा के नीचे ले गई ताकि भीग ना जाएं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये थोड़े से बारिश होने देती हूँ, ये रुक जाएगी फिर चलती हूँ। तो अब जो सूर्य देव जी के दर्शन होने लगे हैं। तो सीड्स जो मैंने आज कलेक्ट किए हैं वो मैंने गेंदा के कलेक्ट किए, और गेंदा के साथ साथ मेरे गार्डन में जर्मन कैमोमाइल के सीड भी तैयार हो रहे। तो मुझे डर था कि पानी पड़ जाए तो वो ख़राब ना हो जाए, तो वो भी मैंने कलेक्ट किए। बट आज मैं कैलेंडुला के ही दिखाऊंगी आपको कि मैंने किस तरह से कलेक्ट किए हैं। तो क्योंकि कैलेंडुला के सीड्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उन्हें रहने देते हैं, सूख जाते हैं, तो अगर बारिश भी पड़ती है तो फिर वो ख़राब होने लगते हैं। तो वो बताती हूँ, अगर आपके यहाँ भी मौसम ऐसा बन रहा है जहाँ हल्की फुल्की बारिश हुई है, तो वे कलेक्ट करके फिर धूप में सुखा लेना उन्हें। तो इस तरह से कर लेना। फिर कई बार ऐसे होता है कि अगर लगातार किसी के यहाँ बारिश होने लगती है तो सीड्स जो हमारे वो सड़ने लगते हैं। ये मेरे गार्डन के खूबसूरत वर्बेना फ्लावर्स, इसके भी सीड्स मैं ना काफ़ी पहले इसके कलेक्ट कर चुकी हूँ। नमस्कार जी, मैं मंजू। बारिश के साथ साथ जो हमारे यहाँ बारिश हवा भी पहले खूब चल रही थी, और मेरे ये ब्यूटीफुल स्कारलेट फ्लैक्स की जो फ्लावर्स होते हैं बड़े नाजुक नरम मुलायम इनकी पेटल्स होते हैं, तो हवा से वो काफ़ी कुछ झड़ गए। तो ये हवा नुकसान कर देती है। देखो अभी भी चल रही है, ये देखो अभी भी झूल रहे हैं। और पानी पड़ने से तो ये मेरे पेपर फ्लावर बिल्कुल ही ख़राब जैसे हो गए। ये देखिए किस तरह से हो गए हैं, ये बंद जैसे हो गए हैं, और पानी पड़ गया है। तो ज़्यादा टाइम बारिश वगैरह रुकी रहे, पानी पड़ता रहे, तो फिर ये सड़ने भी लगते हैं। तो कुछ एक काफ़ी कुछ तो कैमोमाइल के मैंने जर्मन कैमोमाइल के सीड कलेक्ट कर लिए हैं। हाँ, ये वाला एक प्लांट जो ये गमला मेरा रहता है, तो ये बिल्कुल तैयार करने के लिए कलेक्ट करने के लिए तैयार है। ये जैसे इसकी पेटल्स जो नीचे की तरफ हो गई हैं, जो खिल रहे हैं वो ठीक है, एक आधा दिन में ये भी हो जाएंगे। बाकी जिनकी पेटल्स नीचे की तरफ हैं तो ये कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
तो कल अच्छी धूप आती है तो फिर इन्हें भी मैं कल कलेक्ट कर लूँगी और धूप में सुखा लूँगी। ये मेरे खूबसूरत स्टॉक के फ्लावर, वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, ये डबल पेटल लिए हुए। तो अभी धूप चली गई है तो अब अच्छे नहीं दिख रहे हैं ये। तो कुछ इस तरह के भी हैं ये स्टॉक फ्लावर्स। ये मेरे ब्यूटीफुल कैलेंडुला के फ्लावर्स। तो कई सारे गमलों में कुछ तो मैंने चुन लिए और कई सारे गमले जो अभी रहते हैं उन पे मैं चुन नहीं पाई। तो जो चुन लिए हैं तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो कैलेंडुला में सिंगल, डबल कई तरह के जो फूल होते हैं, ये कुछ लाइट कलर के होते हैं, कुछ डार्क कलर के भी होते हैं, ये जैसे अलग कलर के होते हैं। जब सीड्स हमारे इस तरह से हो ना, ये दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, तो ये बीच में सेंटर में जो दिख रहे हैं सारे सीड्स हैं। तो इसको आपने नहीं चुनना है, ये हमारे अभी तैयार नहीं हुए हैं। सीड्स तो बन गए हैं पर जब ये ड्राई होंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे सूखे, तब हमें कलेक्ट करना है। तो हमें इस तरह के जो अब ड्राई हो चुके हैं तो इस तरह के जो सीड्स हमें कलेक्ट कर लेने हैं। तो मैंने कुछ किए हैं, ये कुछ के मैंने करने बिना रह गई। तो ये बीच में सारे हमारे सीड्स हैं और फिर हमें कलेक्ट करके धूप में अच्छी धूप लगवा लेनी है। 2-3 दिन की धूप दिखवा के जब बिल्कुल सूख जाएं तो फिर किसी पॉली बैग में इन्हें आप रख दें गांठ बांध के। फिर एक लिफाफे के ऊपर 1-2 लिफाफे और चढ़ा दें तो जाके मॉइस्चर ना आए। तो मैंने दिखाती हूँ मैं कैसे कलेक्ट किए हैं। हवा देखिए कैसे चल रही है। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो मैं उन भाई बहनों को ये सीड्स कलेक्ट करना सिखा रही हूँ जो मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, या गार्डनिंग में नए हैं, हाथ आजमा रहे हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है। जो पुराने वाले हैं वो तो सब खुद भी पेड़ पौधे लगाते हैं, उनके भी यूट्यूब पर चैनल हैं और उन्हें पूरी जानकारी होगी। तो ये सिर्फ नए वालों के लिए हैं। तो इस तरह से मैंने ये कट कर लिए, ये कैंची के साथ मैंने कट किए ताकि हाथ से खींचने से कहीं ये गिर ना जाएं, फिर हमारे ये ख़राब हो जाएंगे। तो जब इस तरह के होते हैं तो हमें ये चुन लेने चाहिए। और बीच में सेंटर में ये पूरे ये सीड हैं, ये सीड हैं, ये ऐसे ये इस तरह से ये सीड है हमारे, ये ऐसे दिख रहे हैं ना, ये सब सीड्स हैं। ये लकड़ी जैसी दिखती है, कोई दाने वाने नहीं है। तो ये सब सीड्स हैं। तो ये काफ़ी जब वो सूख जाएंगे ना, तो इन्हें ऐसा भी नहीं है कि आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये थोड़ा नीचे से गिल्ले हैं, ये नीचे से गिल्ले हैं, सूख जाएंगे तो ये अपने आप ही ऐसे झड़ जाएंगे, इस तरह से ये झड़ जाएंगे ये सब। तो ये मैं साबुत ऐसे ही चुन लेती हूँ। और चाहे तो इन्हें धूप में सुखाओ, चाहे आप हवा में अंदर कहीं रख दो डिब्बा, तो ये कुछ दिनों के बाद अच्छे से सूख जाएंगे। और फिर इन्हें जैसे मैंने बताया कि स्टोर करना, वैसे स्टोर कर लें और अगले सीज़न के लिए ये आपके लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये सब इसके अंदर, ये सब के सब सीड्स हैं। ये दाने वाने नहीं होते हैं, बस ये इस तरह से होते हैं, ये ऐसी होती हैं ये वाले ऐसे। ये पेटल्स भी नहीं है, ये देख रहे हैं ना, ये सीड है इसके। ये तो जो बड़े फूल होते हैं तो थोड़े बड़े साइज़ के उनके सीड्स होते हैं, डबल पेटल लिए होते हैं। और छोटे साइज़ के फूल होते हैं तो उनमें सीड्स छोटे भी होते हैं। पर कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसे होता है कि छोटे छोटे सीड्स होते हैं कि बड़े बड़े पेटल्स का। जैसे ये बड़े पेटल्स का मुझे पहचान है, ये बड़ा फूल है तो मैं ऐसे ही साबुत ही रहने देती हूँ। फिर मुझे पता चल जाता कि ज़्यादा पेटल्स वाला ये है सीड, तो ऐसे बना रहे, इस तरह से टाइटली बंद कर देते हैं तो ऐसे बने रहते हैं। फिर इन्हीं को ऐसे हम ग्रो कर देते हैं। अगले सीज़न में ग्रो करने पे भी इस पर वीडियोज़ हैं। तो ये मेरे ब्यूटीफुल होली होक के फ्लावर्स। नमस्कार जी, मैं मंजू। मुझे नहीं पता मैंने नमस्ते की आपको कि नहीं, मैं भूल ही गई होंगी शायद, तो मैंने कहा अभी कर देती हूँ। ये मेरे होली होक के फ्लावर्स हैं। कई रंगों में पाए जाने वाले ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स मेरे गार्डन में, मुझे ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनके भी कुछ सीड्स तो मैंने चुन लिए हैं, बट कुछ मैं चुन नहीं पाई। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई ख़ास ज़्यादा बारिश होगी, जो होनी थी बस थोड़ी सी हल्की हो गई। और मुझे लग रहा है कि कल भी खूब तेज़ धूप आने वाली है। तो फिर बाकी जो सूखे सीड्स हैं मैं इसके कल चुनूँगी। तो आज आपने कैलेंडुला के तो देख ही लिए।
इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया ये मेरे सपोनेरिया फ्लावर्स के साथ।